हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, तो वो सब भी आप ले सकते हैं। और उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर क्लिक करते ही आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। एंड कुछ प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के मैंने इसी वीडियो में टैग करे हैं, तो आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप जाएं, उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करो, चेकआउट करो। ठीक है, आपको मेरी वेबसाइट पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस प्रोडक्ट की, और आपको लगता है कि यस ये प्रोडक्ट आपके लिए है, आप उसके लिए ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो बहुत ही इजीली। ओके, सो जरूर विजिट करें मेरी वेबसाइट पर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज है न्यू मून और साथ ही साथ सोलर एक्लिप्स भी है, तो इसका फर्क पड़ता है, इन सब चीजों का फर्क पड़ता है, बिकॉज दीज आर नेचुरल, है ना, ये नेचुरल चीजें हैं और इनका बहुत फर्क पड़ता है आपके रिलेशनशिप पर। तो आज हम यही चेकआउट करने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप पर क्या फर्क पड़ रहा है, इन सब चीजों का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो लेट्स चेकआउट आपके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है सूर्य ग्रहण का, इस न्यू मून का। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर आज रात, और क्या फर्क पड़ रहा है उन पर, क्या चेंजेस आने वाले हैं इस सूर्य ग्रहण के बाद, इस फुल मून के बाद मेरे व्यूवर्स के जीवन में। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सेकंड है अ टाइम फॉर हीलिंग, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ग्रेट, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, कम्युनिकेशन इज द की। Next card we have is emotions are running high. A time to give rather than to take. Meditate and contemplate. Work through your fears. Energy is gaining a momentum. Okay. So highlighted zodiac sign आज की रीडिंग में है एरीज, जेमिनी, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एक्वेरियस, वर्गो। These are the highlighted zodiac signs. जैसे जैसे और कार्ड्स में zodiac signs आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। ओके, तो चलिए चेकआउट करते हैं ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, डेविल। ओके, माय गॉड, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टक आपके साथ मतलब आपके बिना बंधा हुआ महसूस कर रहा है। बंधा हुआ महसूस करने का मतलब क्या होता है? बंधा हुआ महसूस करने का मतलब ये चीज होता है जैसे उन्हें लग रहा है कि कोई चीज उनको रोक रही है, आपसे दूर रहने पर मजबूर कर रही है कोई चीज। ठीक है, डेविल की एनर्जी समटाइम्स ये नेगेटिविटी को दिखाती है, ब्लैक मैजिक को, स्पेल वर्क को दिखाती है, तो कई बार बुरी नजरों को भी दिखाती है। ठीक है, तो इविल आई सिचुएशन भी हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार चीजों को जैसे टाल रहे हैं। ठीक है, और कोई चीज है जो उनको आपसे दूर रखे हुए है, जैसे उन पर किसी ने कुछ कर दिया है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी। ठीक है, ये चीज आपके पार्टनर अब फील करने भी लग गए हैं। तो देयर इज समथिंग जो उनको रोक रही है, देयर इज समथिंग जो उनको स्टॉप कर रही है चीज। अब ये क्या हो सकती है? हो सकता है कि कोई है जो आप दोनों के रिश्ते को नजर लगा रहा है। ठीक है, जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता आगे ग्रो करे, रीयूनियन हो, रिकंसिलिएशन हो आपके रिश्ते में। तो देयर इज समवन, ठीक है, जिसने कुछ कर दिया है और आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब ऐसे में अगर प्रोटेक्शन की नीड है आपके रिश्ते को, तो ऐसे में आप ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, या फिर एक ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट भी आपको मेरी वेबसाइट पर इजीली मिल जाएगा।
आपको उसे डेफिनेटली वेयर करना चाहिए। एनर्जाइज होते हैं मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो भी आप मेरी वेबसाइट से लोगे वो सारे एनर्जाइज होते हैं। जब आप इन प्रोडक्ट्स को एनर्जाइज करके वेयर करते हो ना, इनका बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है जो आपको देखने को मिलता है। पहनने के एकदम बाद से आपको इसका इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। तो देयर इज सम नेगेटिविटी जो रोक रही है आपके पार्टनर को आपके पास नहीं आने दे रही है, लेकिन इनकी एनर्जी देखी जाए तो बहुत प्यार भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी क्या आ रही है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, यानी काफी प्यार है इन्हें आपसे। ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये भी आपसे दूर रहना चाहते हैं या आपसे दूर रहकर बहुत खुश हैं, गिव अप कर दिया उन्होंने इस कनेक्शन पर, ऐसा नहीं। आपसे दूर रहकर ये भी तकलीफ में है, ये भी आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन इनके साथ ये चीज हो रही है, ये ना टाल रहे हैं बार बार चीजों को। अच्छा, डेवल को अगर अलग एनर्जी में चेकआउट करें, ठीक है, और इसकी जो एनर्जी बनती है जो डेवल की, वो ये भी दिखाती है कि आपके पार्टनर ना खुद अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे हैं कि वो आपके पास नहीं आ सकते। देयर इज समथिंग जो उनको स्टॉप कर रहा है। एक तो ये उनका खुद का नेगेटिव थॉट भी हो सकता है। अब नेगेटिव थॉट होने का मतलब क्या चीज है? नेगेटिव थॉट होने का मतलब ये है, उन्हें लगता है कि शायद इस रिश्ते का ना कोई फ्यूचर नहीं होगा, यानी आपके साथ रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होगा। शायद इसीलिए उन्होंने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दी, स्टेबिलिटी नहीं दी, या किसी तरीके का सिक्योरिटी आपको उस कनेक्शन में नहीं मिली, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता है। ये चीज आपके पार्टनर फील करते हैं, ये एक नेगेटिविटी भी उनके माइंड में है, राइट। ये नेगेटिविटी में भी आपके पार्टनर के माइंड में है, जो उनको शायद रोकती है, आपके पास नहीं आने देती है। तो ये दो सिचुएशन हो सकती हैं। ओके, जो पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करने वाली है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करने वाली है, क्योंकि एक तो ग्रहण है आज और ऊपर से जो अमावस के दिन है आज, ठीक है, न्यू मून की जो एनर्जी है, दोनों ही एनर्जी इस चीज को डिफाइन कर रही है। अच्छा, टाइम फॉर हीलिंग, लेकिन चीजें हील भी होती हुई नजर आ रही है। द बेस्ट पार्ट यहाँ पर है, टाइम फॉर हीलिंग की एनर्जी भी यहाँ निकल कर आई है। हमें सिंगल कार्ड चाहिए, इस डिवाइन क्लैरिफाई करे लवर्स, ठीक है। धीरे धीरे हीलिंग भी हो रही है, यानी ये जो न्यू मून है, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये आपके पार्टनर को हील भी कर रहा है। अब हील कैसे होता है इंसान? जो हीलिंग प्रोसेस है ना, ये मत सोचो कि हीलिंग प्रोसेस बड़ा ही आसान होता है, नहीं। हीलिंग होने में बहुत बहुत तकलीफें फेस करनी पड़ती है। जब एक इंसान की हीलिंग हो रही होती है ना, तो बहुत तकलीफें वो फेस करता है। एक तो वो पास्ट कर्मा से हील हो रहा होता है, पास्ट कर्मा को चुकाकर उससे बाहर निकल रहा होता है, तो बहुत रोता है, बहुत तकलीफ पहुंचती है उस इंसान को। तो हीलिंग प्रोसेस इज नेवर इजी, इजी नहीं होता। हीलिंग, अगर कोई हीलिंग साइकिल में है या कोई पर्सन अगर हीलिंग प्रोसेस में है ना, तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत ही तकलीफों को फेस कर रहा होता है। और आपके पार्टनर ऐसा ही दिख रहे हैं, जहां पर वो भी तकलीफों को फेस कर रहे हैं, वो भी इस हीलिंग प्रोसेस में या तो हैं या इस हीलिंग प्रोसेस से बाहर निकल चुके हैं। दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। ओके, तो हीलिंग प्रोसेस यहाँ पर क्या दिखा रहा है? हीलिंग प्रोसेस ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर हील हो रहे हैं। अब ये हील होने का मतलब क्या चीज होती है? हील होने का मतलब ये भी होता है कि उनकी अवेकनिंग हो रही है। ये जो न्यू मून है, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये उनको हील कर रहा है। ये क्या करता है? ये जो सूर्य ग्रहण और जो ये न्यू मून होता है ना, ये आपके नेगेटिविटी को रिलीज कर देता है। जो आपके अंदर इतने समय तक पड़ी हुई नेगेटिविटी होती है, स्टोर्ड नेगेटिविटी जो आपके अंदर होती है ना, उसको रिलीज करने के लिए ये न्यू मून आता है। ओके, तो ये नेगेटिविटी को रिलीज करता है। अब जो आपके पार्टनर हैं, उनकी भी नेगेटिविटी ये न्यू मून रिलीज कर रहा है। जब तक इस न्यू मून का इफेक्ट रहेगा, उनकी नेगेटिविटी भी धीरे धीरे रिलीज होती रहेगी। आपके पार्टनर की अवेकनिंग होगी, वो रियलाइज करेंगे इस चीज को कि उनसे गलतियां हुई हैं। देखो, गलतियां एक्सेप्ट करना कभी भी आसान नहीं होता। इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस। आपसे मैं कहूँ आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, ठीक है, आप अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताओ ना। तो जब आप अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताओगे ना, तो आप कभी भी अपने आप को गलत नहीं ठहराओगे अपनी साइड ऑफ स्टोरी में। आप किसको गलत ठहराओगे? ये फैक्ट है बहुत बड़ा, ठीक है। आपसे अगर मैं पूछूं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आप कभी भी अपने आप को गलत नहीं ठहराओगे। आप किसको गलत ठहराओगे? आप अपने पार्टनर को गलत ठहराओगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी साइड ऑफ स्टोरी है। लेकिन कार्ड्स है ना, वो सब बता देते हैं। कार्ड सब बता देते हैं। कार्ड से कुछ नहीं छुपा, इन कार्ड से कुछ भी नहीं छुपा होता। तो अगर आप कहीं पर गलत हो ना, तो कार्ड्स वो भी बता देंगे कि आपकी गलती है। और अब तो मेरे कहने का मतलब ये चीज है यहाँ पर कि गलती एक्सेप्ट करना सबसे पहले तो बहुत ही मुश्किल चीज है, कि अपनी गलती को मान लेना, यानी अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। लेकिन आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे वो इस हीलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, तो वैसे वैसे आपके पार्टनर अपनी गलतियां भी देख रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलतियां करी हैं इस रिश्ते में।
है ना, आपके साथ टॉक्सिक रहना या चीट करना। अच्छा, हो सकता है इन्होंने आपको चीट कर दिया, किसी और के पास चले गए, किसी और को चुन लिया, लेकिन क्या वो वहां पर खुश हैं? नहीं, उन्हें एहसास हो गया कि मेरा डिसीजन तो गलत है, मैं वहां खुश हूं ही नहीं। वो आपके साथ ज्यादा खुश थे। वो जब कंपेयर कर रहे हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी है उनके जीवन में, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि मैं थर्ड पार्टी के साथ तो खुश हूं ही नहीं। वो तो आपके साथ खुश थे, वो तो आपके साथ हैप्पी थे। ये रियलाइजेशन हुई है आपके पार्टनर को। या फिर अगर अभी तक बैलेंस नहीं था अपने करियर पे, अपनी फाइनेंसेस पर या अपनी फैमिली पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे और आपको बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, बिल्कुल अटेंशन आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे उनकी साइड से, आपको भी बुरा लगता था कि यार ये पर्सन के लिए मैं भी तो हूं, लेकिन ये व्यक्ति मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा। तो ये हीलिंग प्रोसेस उनको रियलाइज करवा रहा है कि भाई तुम्हें बैलेंस लेकर आने की जरूरत है अपने जीवन में। जितना तुम अपने फाइनेंसेस पर, अपने फैमिली पर फोकस कर रहे हो, उतना ही फोकस उन्हें आप पर करना होगा। आप भी तो उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आप किन से एक्सपेक्ट करोगे? आप उनसे ही तो एक्सपेक्ट करोगे। आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी हो। आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, आपके लिए बनती है, आपकी तरफ बनती है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये आपको भी प्रॉपर अटेंशन दे। एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। तो ये हीलिंग प्रोसेस इनको इन सब चीजों का एहसास करवा रहा है कि ये कहाँ कहाँ कब गलत थे। ओके, और जहां जहां ये गलत थे, उन एरियाज को इन्हें बदलने की जरूरत है। उन एरियाज में इनको चेंजेस लेकर आने की जरूरत है। ये होता है हीलिंग प्रोसेस। ये होता है हीलिंग प्रोसेस। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। क्यों है यहाँ पर ये एनर्जी, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। मैं ज़ोडिएक साइन आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। स्टार, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अभी तक ये क्या कर रहे थे? एक्शन लेने में डीले, यानी आज मैं उससे कॉल करता हूँ लेकिन नहीं, टाल देते थे। नहीं यार आज नहीं करता, नहीं यार आज मैसेज नहीं करता, नहीं आज आज उसे बात नहीं करता मैं, नहीं आज शायद सही समय नहीं है, सही दिन नहीं है, या कुछ भी सोचते। लेकिन ये अपने एक्शंस को टालते। लेकिन अब जैसे जैसे ये अपने हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं आपके पार्टनर, वैसे वैसे उन्हें एहसास हो रहा है कि भाई एक्शन तो लेना पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा उन्हें आपकी तरफ। अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो फिर वो चीजों को सही नहीं कर सकते। तो इस एनर्जी में आपके पार्टनर आते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इन्हें इन चीजों का भी एहसास हो रहा है इस न्यू मून पर कि जो आपके पार्टनर है ना, इन्होंने बहुत गलतियां करी हैं। अभी तक इन्हें, ये अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते थे, यानी खुद को जैसे आप कह लो कि बहुत ऊपर समझते थे कि भाई मैं तो बहुत सुपीरियर हूं, और आपको कुछ नहीं मानते थे। यस, आपकी वैल्यू नहीं थी इनकी नजर में। होता है ना कि आप किसी को हद से ज्यादा प्यार दे दोगे या हद से ज्यादा प्यार किसी को दिखा दोगे ना, और उसको जता दोगे ये चीज कि भाई मैं तो तेरे बिना नहीं रह सकती हूँ, या मैं तो तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ। जब किसी को ये चीज जता दोगे ना, तो वो इंसान आपको फिर वैल्यू नहीं करता। वो बिल्कुल इंसान आपको वैल्यू नहीं करता, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेता है ऐसे में। और आपने ये चीज कहीं ना कहीं उनको जता दी थी कि भाई तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, या तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। तो उन्हें यही लगता था कि आपके साथ जैसे मर्जी वो ट्रीट करें, आपके साथ जैसा मर्जी बिहेवियर वो रखें, आप कहीं नहीं जाने वाले हो। इसीलिए इस व्यक्ति ने कभी आपकी वैल्यू नहीं करी, कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी। वो ये भी भूल गए थे कि आपकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी एक सेल्फ वर्थ है। ओके, ये चीजें अब आपके पार्टनर भूल गए थे तब। लेकिन अब जैसे आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं ना, आप खुश हो, आप हैप्पी हो, है ना, आप खुद को समय दे रहे हो, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, ये चीज आपके पार्टनर देख रहे हैं आपके एनर्जीज में। हो सकता है ऐसा है, हो सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी सोच जो आपको लेकर है वो यही है कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो उनके बिना। तो ये चीज उनको परेशान कर रही है कि आप उनके बिना कैसे खुश हो। उन्हें तो लगा था कि भाई आप तो अगर वो आपको छोड़कर जाएंगे, आप रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, उनसे माफिया मांगोगे, उन्हें अपने पास बुलाओगे, उनके बिना रह नहीं पाओगे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करा, आपने उन्हें कोई चेंज नहीं करा। आपने किसको चुना? आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना, है ना। आपने किसको चुना? आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन अब आपके पार्टनर के लिए क्या है, ये बहुत ही शॉकिंग एनर्जी है आपके पार्टनर के लिए कि आप उन्हें चेज नहीं कर कर बल्कि खुद पर ध्यान दे रहे हो। आप उन्हें चेज ना करके, उनको मतलब पैम्पर ना करके या उनको ज्यादा टेंशन ना देकर, बल्कि आप खुद पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी एनर्जी को सही रखने में आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो। ये चीज उनके लिए हाईली शॉकिंग है।
ओके, और ये भी उन्हें मजबूर कर रही है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। पता है क्या चीज होता है ना, कई बार आपको जो जीवन में चाहिए होता है ना, जो भी चाहिए होता है, ये लॉ है, जैसे यूनिवर्स का एक लॉ है ये। तो जो चीज आपको चाहिए होती है ना, यूनिवर्स उस चीज के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं, उस चीज के लिए यूनिवर्स आपको तैयार करते हैं, आपको देखते हैं कि जो आपने मांगा है ना, आप उसके लायक हो या नहीं हो, आप उस चीज को हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मैंने पहले भी एक बार एग्जांपल दिया था, अगर आपके पास एक ग्लास है पानी से भरा, ठीक है, और मैं आपको और पानी देने जाऊंगी, एक और ग्लास पानी, क्या आप उस ग्लास ऑफ वाटर जो उस ग्लास में आप क्या और पानी डाल सकोगे? नहीं, जो पानी आप उस ग्लास में और डालोगे वो पानी सारा वेस्ट चला जाएगा, डुल जाएगा उस ग्लास से नीचे, है ना, वो वेस्ट चली जाएगी वो चीज। यही होता है, अगर आपको यूनिवर्स चेक करते हैं कि आप उस लायक हो, जो चीज आपको दी जा रही है आप उसे अपने अपने तक ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, या वो चीज वेस्ट चली जाएगी, तो यूनिवर्स आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, है ना। कहीं चलो खैर वो बाद में बताऊंगी फिर कभी। लेकिन यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि यूनिवर्स आपको भी टेस्ट कर रहे हैं। ये जो स्ट्रगल्स आती है ना, ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये प्रॉब्लम्स, ये स्ट्रगल्स क्यों आती है आपके जीवन में? ताकि ये स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स आपको और मजबूत बना सके, आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर कर सके जो यूनिवर्स ने आपको दी है। आसानी से मिल जाएगा तो कोई वैल्यू नहीं करता। आप खुद देख लो, आपने अपने पार्टनर को आसानी से सब कुछ दिया, सब कुछ किया उनके लिए, क्या उन्होंने वैल्यू करा आपका? नहीं करा। लेकिन उन्होंने कभी आपके लिए कुछ भी आसानी से नहीं करा, उन्होंने हमेशा आपसे एफर्ट्स डलवाए, हमेशा आपसे मिन्नतें करवाई, उसके बाद आप कुछ करते थे उनके लिए। तो आपको आसानी से नहीं मिला, लेकिन उन्हें आपसे हर चीज आसानी से मिली है, इसलिए वो कभी आपकी वैल्यू नहीं कर पाए। इस चीज को समझो। तो यहाँ पर ये कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो जो ये प्रॉब्लम आई है ना, ये समझ लो कि ये प्रॉब्लम, ये जो सेपरेशन है, ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, ये आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। तो ये भी जरूरी थी, ठीक है, ये भी जरूरी थे आपके रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। कम्युनिकेशन इज द की एनर्जी को यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये भी न्यू मून इन जेमिनी की एनर्जी है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन, एकदम क्लियर वाली कम्युनिकेशन, कि भाई ऐसा है कि जो भी उन्होंने करा वो क्यों करा, क्या था उसके पीछे उनकी वजह, रीजन क्या था, ठीक है, वो सब कुछ वो आपके सामने रखने वाले। तो देयर विल बी अ क्लियर कम्युनिकेशन जो आपके सामने आएगी। और अभी जो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो ना, आंखों पर पट्टी है, कंफ्यूज हो, नहीं पता कि उन्होंने जो करा वो नहीं करा, तो आने वाले समय में आपके सामने बिल्कुल क्लियर पिक्चर आएगी, आपकी आंखों पर से पट्टी हटेगी, आप अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे और क्लैरिटी रिसीव करने वाले हो। तो ये न्यू मून आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है? ये न्यू मून आपके जीवन में क्लैरिटी लेकर आ रहा है। अगर आप क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो ये न्यू मून आपके जीवन में क्लैरिटी लेकर आ रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन आपके पार्टनर की तरफ से लेकर आ रहा है, ताकि ये क्लियर कम्युनिकेशन से आपको क्लैरिटी रिसीव हो सके। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है इस रिश्ते में, उनसे घबरा कर, बल्कि उन चीजों का डट कर सामना करो। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ आज ऐसी रहने वाली है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आज कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज इस तरीके की रहने वाली है जहां पर ये जो पर्सन है, इनके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे। इमोशंस हाई रहने का मतलब क्या है? ये याद करेंगे इस चीज को कि आप कैसे थे पहले, आप कैसे थे पहले। पहले आप इन्हें बहुत प्यार करते थे, इनको वैल्यू देते थे, इनको अटेंशन देते थे, पैम्पर करते थे, और इनको आदत हो गई थी। अभी भी पता है, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है ना, तो अभी भी कहीं ना कहीं इनकी सोच ये है कि भाई आपसे अटेंशन मिले, आपसे वैल्यू करें, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो ऐसा। आप इन्हें कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो, कोई पैम्पर नहीं कर रहे हो, कुछ मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। लेकिन ये तो उस मोमेंट को याद करते हैं ना जहां पर पहले आप जैसे थे, आपकी वो एक इमेज इनके सामने क्रिएट हो चुकी है कि आप ऐसे थे। तो अगर एक इमेज, एक परसेप्शन आपको लेकर क्रिएट हो गया उनका, आप मान लो एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है, ठीक है, आपको लेकर, तो वो परसेप्शन बदलने में थोड़ा समय तो लगेगा ना, है ना। क्यों? क्योंकि पहले आप जो वो आपसे परसीव कर रहे थे, यानी जो आपकी एक इमेज उनके अंदर क्रिएट हो गई थी कि आप ऐसे हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उन्हें पैम्पर करते हो, हर चीज में उनकी हाँ ही करते हो,
हर बार उनको अटेंशन देते हो, उनकी एक बार कॉल करने पर कॉल पिक कर लेते हो, एक बार मैसेज करने पर रिप्लाई दे देते हो, ठीक है। तो एक अटेंशन जो उन्हें आपसे रिसीव हो रही थी, अब वो अटेंशन उन्हें आपसे रिसीव नहीं हो रही है। अब उन्हें वो अटेंशन आपसे रिसीव नहीं हो रही है। अब वो आपको उस एनर्जी में नहीं देख रहे हैं, यानी अब आपकी वो इमेज नहीं है जो पहले आपकी इमेज थी। अब आपकी इमेज बदल चुकी है, जहां पर अब आप उन्हें वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप उन्हें ना अप्रिशिएट कर रहे हो ना उन्हें पैम्पर कर रहे हो, और ना ही उन्हें किसी तरीके का भी अटेंशन दे रहे हो, राइट। तो वो शॉक में है कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, आपकी इमेज कैसे चेंज हो गई, या उनका परसेप्शन अब बदल रहा है आपको लेकर, उनकी सोच आपको लेकर बदल रही है। पहले वो आपके बारे में सोचते थे यार आप जैसे कोई कोई प्रॉपर्टी उनकी, कि उनका हक है आपके ऊपर, कि जब मर्जी आए जब मर्जी चले जाएं, अपनी मर्जी से रिश्ते को निभाएं, अपनी मर्जी से रिश्ते को छोड़ दें। लेकिन अब उनका परसेप्शन बदल रहा है कि आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, आपके भी अपने इमोशंस हैं, आपको भी बुरा लगता है जब वो आपको कुछ गलत कहते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं या आपके साथ कुछ गलत करते हैं, तो आपको भी बुरा लगता है। दैट इज व्हाट योर इमोशंस आर, आप एक ह्यूमन बीइंग हो। अब उनका परसेप्शन बदल रहा है इस चीज को लेकर कि आपकी भी अपनी एक रिस्पेक्ट है, और यही चीज जो है आपकी रिस्पेक्ट उनकी नजर में बढ़ा रही है, और ये व्यक्ति अब आपको हाईली रिस्पेक्ट भी करने लग गए हैं, ठीक है। जो ये परसेप्शन उनका बदल रहा है ना आपको लेकर, ये आपको हाईली रिस्पेक्ट करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम वापस आते हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई, तो ये आपका वो पुराना वाला जो नेचर है जो आप पहले थे, उसको बहुत मिस करते हैं कि यार पहले कितना अच्छा था, वो मुझे पैम्पर करती थी, वो मुझे अप्रिशिएट करती थी, काश वैसा फिर से हो जाए, ठीक है। तो इमोशंस क्या है, इमोशंस बहुत हाई हैं आपके पार्टनर के, बहुत हाई हैं। आज बहुत मिस करेंगे वो आपको, बहुत याद कर रहे होंगे, आज सुबह से ही बहुत याद कर रहे होंगे, और ये चीज आप फील भी कर रहे होंगे ये चीज, ठीक है। ये चीज लिटरली आप फील भी कर रहे होंगे। अ टाइम टू गिव रादर देन टू टेक की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओके, यू नीड सिंगल कार्ड, ये काफी सारे थे। ओके, दिस इज 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। अब ये समय क्या है, यहाँ पर उन्हें आपसे कुछ रिसीव करना है, मतलब आज तक आप उन्होंने आपसे बहुत कुछ रिसीव करा, मेरे कहने का मतलब है कि बहुत कुछ रिसीव करा। उन्होंने आपसे प्यार मिला, उन्हें आपसे सपोर्ट मिला, जहां उन्हें आपके सहारे ही जरूरत थी वहां आप खड़े थे उनके साथ, स्टैंड भी लिया आपने उनके लिए, और हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, ठीक है। आपने उनकी हर चीज में आपने उनकी मदद करी, सब कुछ रिसीव करा, उन्होंने आपसे रिसीव करा। लेकिन जब बारी आई कि वो आपके लिए कुछ करे, तो क्या वो कर पाए, क्या इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक था, नहीं था। उस चीज का एहसास अब आपके पार्टनर को हो रहा है कि यार इस रिश्ते में तो इक्वल गिव एंड टेक था ही नहीं, वो ही सब कुछ मेरे लिए करती आ रही थी, या वो ही मेरे लिए सब कुछ करता आ रहा था। ये चीज समझ रहे हैं अब आपके पार्टनर, और ये खामखा अपने आप को सुपीरियर मानते आए कि भाई मैं तो बहुत कुछ करता हूं उसके लिए। क्यों, क्योंकि सुपीरियर मान रहे थे खुद को। लेकिन जब कंपेयर कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि उन्होंने तो आपके लिए कुछ करा ही नहीं, इक्वल गिव एंड टेक था ही नहीं इस रिश्ते में। तो इक्वल गिव एंड टेक का महत्व भी आपके पार्टनर समझ रहे हैं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, भाई रिलैक्स तो होना है आपके पार्टनर को, पीस नहीं है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट क्या बता रहा है, 2 ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है, पीस नहीं है। आप क्या सोच रहे हो कि यार ये पर्सन तो बड़ा खुश है, हैप्पी है, पीसफुल है, नहीं, कुछ पीस नहीं है उनके जीवन, कुछ पीस नहीं है। आपके जाने के बाद से तो उनके जीवन ऐसे हो गया बिल्कुल, जैसे कहा जाता है ना उथल पुथल, वो चीज हो गई है उनके जीवन में। अब 2 ऑफ कप की एनर्जी है, जहां पर आपके साथ जुड़ना भी चाहते हैं आपके पार्टनर। वो जानते हैं कि भाई उन्होंने बहुत वेट करवाया आपको, है ना, बहुत वेट करवा दिया उन्होंने आपको। अब उन्हें आना चाहिए आपके पास और आपसे बात करनी चाहिए, और आपने बहुत वेट करा है उनके लिए। ऐसा नहीं है कि आपने उनका वेट नहीं करा, आपने बहुत वेट करा और उन्होंने बहुत वेट करवाया, लेकिन अब और नहीं। तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, आपको और वेट और इंतजार नहीं करवाना चाहते। वर्क थ्रू योर फियर की एनर्जी, हायरोफेंट। लेकिन क्या है ना कि आपके अंदर फियर है, आपके अंदर डाउट है, ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके अंदर उस व्यक्ति को लेकर, जो गलत वो आपके साथ करके गए हैं ना, उन चीजों का। तो ट्रस्ट इश्यूज, फियर्स, डाउट्स आपके एनर्जीज में नजर आ रहे हैं। बट ये पर्सन जो है, क्योंकि अब हील होकर आ रहे हैं आपके पास, तो ये पर्सन आपके सारे फियर्स को ओवरकम करना चाहते हैं, आपके अंदर फिर से अपने लिए ट्रस्ट पैदा करना चाहते हैं, ताकि आप उन पर फिर से ट्रस्ट कर सके, आपके डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं,
आपको बताना चाहते हैं कि भाई मैं अब सिर्फ तुम्हारा हूं या मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ये चीज आपके पार्टनर जैसे आपको बताना चाहते हैं। तो जब क्लियर कम्युनिकेशन होगा ना, तो क्लियर कम्युनिकेशन से जो आपके अंदर फियर्स, इनसिक्योरिटी है, वो भी रिलीज हो जाएगी। ये न्यू मून क्या करता है, मैंने क्या कहा यहाँ पर, ये न्यू मून नेगेटिविटी को रिलीज करता है। तो अगर किसी तरीके की भी नेगेटिविटी है, चाहे ये ब्लैक मैजिक या फिर बुरी नजर या जो भी है उसकी हो, या कोई फियर, इनसिक्योरिटी आपके अंदर हो, ये सब कुछ रिलीज होगा। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आई वांट आप क्लेम करो इस चीज को, ओके? चीजें बदल रही हैं। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? एस ऑफ हैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो चीजें क्या है? चीजें बदल रही हैं, समय पलट रहा है, ठीक है? कहते हैं ना, समय एक सा नहीं रहता। अगर बुरा वक्त आया है तो एक ना एक दिन वो बुरा वक्त भी जाएगा और अच्छा वक्त आएगा। तो वही चीज है, समय बदल रहा है। जहां पर आपने जो कुछ फेस करा, जो भी आपका बुरा वक्त था, वो अब जैसे टल गया है और ये न्यू मून एक नई शुरुआत कर रहा है, एक नया चैप्टर आपके जीवन में बिगिन हो रहा है। तो इसे बहुत ही ब्यूटीफुल वे से स्टार्ट करो ना फिर, है ना? उसे बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छे वे से स्टार्ट करो। क्यों फियर, इनसिक्योरिटीज के साथ उसे स्टार्ट करना है? एक न्यू चैप्टर बिगिन हो रहा है आपके जीवन का। उसे कैसे शुरू करना है, किन थॉट से शुरू करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। आप जो सोचोगे आप उसे अट्रैक्ट करते हो। मैं तो यहाँ सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन जो आप सोचोगे आप उसे अट्रैक्ट करोगे ना अपने जीवन में। तो एक नया चैप्टर जब बिगिन हो रहा है आपके जीवन में, तो यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं क्यों क्यों फिर रोना, क्यों डाउट्स में रहना, क्यों फियर इनसिक्योरिटीज में रहना? नहीं, उन्हें खत्म करो, उन्हें रिलीज करो। इस न्यू मून पर रिलीज करो। मैंने काफी रिलीजिंग के रिचुअल्स भी डाले हुए हैं, ठीक है? मे बी किसी शायद पुराने वीडियो में भी होगा मेरा, और नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हो। रिलीज करो। नहीं तो सिंपली अगर कुछ नहीं पता है ना, तो एक पेपर पे लिखो जो भी आप रिलीज करना चाहते हो और उस पेपर को जला दो। हाँ, जो भी रिलीज करना है, ये न्यू मून इज द बेस्ट टाइम टू रिलीज। ओके, तो जस्ट जलाओ पेपर पे लिखो और उसे कैंडल से बर्न कर दो। डेफिनेटली सो इजी। और रिलीज करो। एक न्यू चैप्टर को बिगिन करना है तो अच्छे से करना होगा ना। चलो, एक काम करते हैं, फ्यूचर एनर्जीज भी एक बार देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस रिश्ते की। स्ट्रेंथ, देखो जो ये फ्यूचर एनर्जीज आती है ना, बेसिकली टू ऑफ कप्स। चलो पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड, and the last card we have is magician. Beautiful. तो फ्यूचर एनर्जीज आपके बेसिकली प्रेजेंट पर डिपेंड करती हैं, ठीक है? जैसा आपका प्रेजेंट है, जितने लेवल से आपका प्रेजेंट जो है आपके साथ रिलेट करा है, उतना ही फ्यूचर की एनर्जी भी आपके साथ रिलेट करती है। तो इस चीज का ध्यान रखा करें। चलो, यहाँ पर अगर देखो तो फोर ऑफ वैंड की एनर्जी, सॉरी फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये न्यू मून आपके पार्टनर की हीलिंग तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उन्हें फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी भी रहने वाली है। अब ये फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी क्यों रहेगी? देखो, जीवन में कुछ अगर हमारे हिसाब से नहीं चल रहा होता ना, हमें लगता है कि यार सब कुछ हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कुछ मैं कंट्रोल नहीं कर पा, तब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अंदर से बेचैन हो जाता है। अब आपके साथ भी होता होगा, है ना? चीजें जब तक आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप क्या करते हो फिर? चीजें जब आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, यार ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ या ये नहीं हो रहा है। अब ये रिश्ता आपके पार्टनर के कंट्रोल में है नहीं, पहले चीजें फिर भी उनके कंट्रोल में थी, आप उनके हिसाब से चल रहे थे, वो आपको जो कहते आप मान लेते। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप अपने जीवन जी रहे हो, एक फ्रीडम के साथ जी रहे हो, और वो देख रहे हैं तो आप बहुत खुश भी दिख रहे हो, आप अच्छे हो, ठीक हो फिर, ठीक है? आप उन्हें शायद मिस नहीं कर रहे हो, या उन्हें ऐसा लग रहा है, ये उनकी थॉट है, उनका परसेप्शन है कि आप जैसे उन्हें मिस नहीं करते हो, आप जैसे उन्हें याद नहीं करते हो, आप अपने जीवन में मस्त हो, ये चीज वो सोच रहे हैं। तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहे कि यार अब तो कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, सब जैसे उनके हाथ से फिसल गया, चला गया। तभी कहते हैं जब अच्छा वक्त हो ना, तो इंसान को संभल जाना चाहिए। उन्हें भी एहसास हो रहा है कि काश वो तभी मान गए होते जब आप उन्हें मना रहे थे। आपने, ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपने मनाने की भी कोशिश करी है उन्हें कि भाई वो आपसे दूर ना जाए, या
ब्रेकअप ना करें या आपसे इस तरीके से बात करनी बंद ना करें, लेकिन वो तब एटीट्यूड में रहे, अपनी ईगो में रहे, है ना, रूडली आपसे बात करी। लेकिन अब क्या, उन्हें एहसास हो रहा है ना, यार मैं काश तभी मान गया होता। अब एफर्ट डालने पड़ेंगे और अब ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन्हें एहसास होने वाला है कि भाई मैंने जो करा वो गलत था, मुझे उसे एटीट्यूड, ईगो नहीं दिखाना चाहिए था, काश मैं तभी मान गया होता, तब मैंने इतने भाव नहीं खाए होते, तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। क्योंकि अब अगर आपके, और अब चीजें उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, और अगर रिश्ता सही करना है तो उन्हें हिम्मत करनी होगी, आपसे बात करनी होगी, ठीक है। और वो नहीं जानते हैं कि आपसे बात करने के बाद आपका रिप्लाई कैसा होगा या आपका एक्शन क्या आएगा, आपका रिएक्शन क्या आएगा, सॉरी। उन्हें ये नहीं पता कि आपका रिएक्शन क्या आने वाला है, आप क्या कहोगे, आप चिल्लाओगे उन पर, आप उनकी बात सुनना चाहोगे, नहीं सुनना चाहोगे, या आप क्या करोगे, ठीक है। उन्हें नहीं पता आपका रिएक्शन किस तरीके से और कैसा होगा, ये नहीं जानते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स। अब टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, जहां पर चीजें जो हैं उनके जीवन में भी डाउनवर्ड जा रही है, यानी आपके दूर जाने के बाद से इनके जीवन में भी एक डाउनफॉल शुरू हो गया। वो जानते हैं कि डाउनफॉल क्यों आया है उनके जीवन में, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत करा आपके साथ, है ना, आपको छोड़कर किसी और के हो गए, या आपको निग्लेक्ट कर दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया, आपको आपको दुख दिया, आपको पेन दिया, तकलीफ दी, जो कि उनका एक बैड कर्मा था, तो वो उन्हें फेस करना पड़ा। तो ऐसा दिख रहा है जहां पर आपके पार्टनर इस चीज का भी एहसास करेंगे कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और अपनी गलती का एहसास तो ये न्यू मून उन्हें करवा ही रहा है, तो वो आपसे माफी भी मांगना चाहेंगे। उनके अंदर पछतावा होगा, उनके अंदर गिल्ट होगी आने वाले समय में कि भाई मैंने कितना गलत कर दिया उसके साथ, और वो आपसे अपने पछतावे की, यानी जो पछतावा उनके अंदर होगा ना, वो आपसे उस चीज के लिए माफी भी मांगेंगे, और आपको कहेंगे कि वो बिल्कुल बदल गए, वो पहले की तरह नहीं रहे। तो जो आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन है ना कि यार ये पर्सन आ जाए मेरे पास, या ये पर्सन मुझसे कांटेक्ट करे, ठीक है, मुझे पैम्पर करे, मुझे मनाए, आपने बहुत एफर्ट डाल दिए, अब आप डिसाइड कर चुके हो कि आप शायद एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पार्टनर एफर्ट डालें, तो यस, वो एफर्ट डालते हुए नजर आएंगे आपके साइड पे, ठीक है। और जो भी नेगेटिविटी है इस रिश्ते से, ये न्यू मून उसे रिलीज कर देगा, ये न्यू मून उस नेगेटिविटी को खत्म कर देगा। कोई बुरी नजर है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो वो सब चीजें भी रिलीज होती हुई नजर आएंगी। कोशिश करें अपने रिश्ते के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ऐसा है कि प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, हर रिश्ते को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। प्रोटेक्शन के लिए ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट या ब्लैक टॉर्मलिन, ब्लैक ऑपोजिट आप वेयर कर सकते हो, मेरी वेबसाइट पर है, मैं टैग भी कर दूंगी इस वीडियो में, लेना चाहो ले सकते हो। बेहतरीन ब्रेसलेट है, अगर आप भी ये फील करते हो कि आपके रिश्ते को नजर लग गई है और किसी के कुछ करने की वजह से आपका अच्छा हंसता खेलता रिश्ता खराब हुआ है ना, तो डेफिनेटली फिर आपको ये ट्रिपल प्रोटेक्शन तो पहनना ही चाहिए। तो आप चेंज देखो, आप उनके एनर्जीज में चेंज देखोगे, क्योंकि ये हीलिंग ना उनको लिटरली चेंज कर रही है। अच्छा, एस ऑफ वैंड है, मजिशियन की एनर्जी है, तो मैजिक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। शायद ये आपका मैनिफेस्टेशन ही है जो यहाँ पर इस तरीके से पूरा हो रहा है, क्योंकि ये चीज में भी आप मैनिफेस्ट करी है आपने। अच्छा, अगर कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए भी कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो डू इट, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो भी असर पा रहा है आपके रिश्ते पर। तो जो लोग यहाँ पर मैनिफेस्टेशन में कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसे कर सकते हो, कंटिन्यू डूइंग इट, पूरे बिलीफ के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ, बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशन भी काम कर रही है, असर दिखा रही है। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन एंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। सो नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, और ऐसा उन्होंने किसी के लिए कभी महसूस नहीं करा। डिप्रेस्ड हैं, आपके दूर होने से, आपके पास ना होने से बहुत डिप्रेशन है इन्हें। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, सो नहीं पाते हैं रातों को चैन से, इतना मिस करते हैं ये आपको। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। अगर आपको किसी और के साथ देखा है इन्होंने, तो बहुत हाईली इनसिक्योर है फिर तो भाई, बहुत जेलस है, ये आपको शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, इतना इतना ज्यादा प्यार है इन्हें आपसे। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये कुछ गाने सुनते हैं जो इन्हें आपकी याद दिलाते हैं, रोते हैं आपके लिए, आंसू आते हैं इनकी आंख में, पर ये शायद किसी को अपना पेन दिखाते नहीं है, दिखा नहीं सकते हैं। ओके, आई एम ओवर यू, सोचते रहते हैं आपके बारे में, मिस करते हैं आपको, टेरिबली मिस करते हैं, यानी बहुत ज्यादा मिस करना आपको।
मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, शायद अगर मैनिफेस्टेशन जानते हैं तो नोइंग तरीके से, और नहीं जानते हैं तो शायद अननोइंग तरीके से, पर मैनिफेस्ट करते हैं आपको। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। उन्होंने सोचा कि वो आपको टेक्स्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, बट वो नहीं कर पाए, राइट। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर का मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है यूनिवर्स का मैसेज, सॉरी यूनिवर्स का मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। Of course, you will make mistakes, but the biggest one would not to try. You have nothing to lose. This thing you have been thinking about for a long time, just go for it. Better news than what if. We are here to support you. Universe कह रही है कि मिस्टेक हर कोई करता है ना। मिस्टेक तो हर कोई करता है, आप भी कर सकते हो, वो आपके पार्टनर से भी हुई है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या होती है कि अगर आप कोशिश ही ना करो किसी चीज को सही करने की, तो अगर आप बिल्कुल ये ठान कर बैठे हो ना, बिल्कुल स्टबर्न हो गए हो कि यार नहीं मैं कोशिश नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, तो वो भी गलत है, ठीक है। अगर कुछ कर सकते हो, आपको लगता है कि आपके लिए सही है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आप कोशिश कर सकते हो। या फिर अगर वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हो और आप बिल्कुल स्टबर्न होकर बैठे हो कि यार मैं तो बात नहीं करूंगी या मैं तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मन में ये भी है कि काश रिश्ता सही हो जाए, तो फिर कोशिश, अगर वो कोशिश कर रहे हैं, वो एफर्ट डाल रहे हैं, तो आपकी साइड से भी तो कुछ होना चाहिए ना। आपकी साइड से भी तो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ताली दोनों हाथों से बजती है ना, एक हाथ से नहीं बजती ताली, दोनों हाथों से बजती है। तो समझो ना इस चीज को कि अगर वो एफर्ट डाल रहे तो आपको भी जरूरत है कि आप भी कोशिश करें। यूनिवर्स आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, आपका जो भी डिसीजन होगा ना उसमें, ओके। तो जो भी डिसीजन ले बहुत सोच समझ के लें। एंड ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, पसंद आई। अगर हाँ तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।